हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स 2025 और फ्यूचर वाले नीट एस्पिरेंट। तो बाल की खाल झाड़ने की सीरीज में इस क्वेश्चन की खाल झाड़ते हैं और देखते हैं एक्चुअली ये डिफिकल्ट था, सिंपल था या वाकई में हाहाकार मचाने वाला था। ठीक है ना। आते हैं। A ball of 5.5 kg is dropped from a height of 40 meters. The ball hits the ground and rises to a height of 10 meters. The impulse imparted to the ball during the collision with the ground is. स्मार्टली सोचने की जरूरत है, आंसर तो आने ही आना है। इम्पल्स तो पता होना चाहिए ना, सिलेबस में है एंगुलर इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स। इम्पल्स जानेंगे नहीं और उम्मीद करेंगे कि नहीं भाई हम नीट फोड़ दें आकर के, तो नेशनल लेवल के एग्जाम के बारे में ऐसा सोचना तो गलत है कि हम कुछ सब कुछ रट के जाएं और फोड़ के चले आएंगे। कुछ तो बड़ा इजीली आंसर कर सकते थे, मतलब जैसे ई स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, एच हाइट से गिरा तो ई स्क्वायर एच हाइट ऊपर चला गया। ठीक है ना। अदरवाइज भी तरीका सिंपल ही है। 40 मीटर से गिरे तो जब यहां पर गिरे तो स्पीड हो गई कितनी, √2gh हो गई। ठीक है ना। और h की वैल्यू कितनी थी, 40 थी। फिलहाल मैं h1 लिख देता हूं और h1 का मतलब था 40। फिर क्या बोलता है, 10 मीटर ऊपर चले जाते, तो 10 मीटर ऊपर जाओगे तो थर्ड इक्वेशन लगा लो ना, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। फाइनल स्पीड को 0 होना है तो इनिशियल स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी √2gh2। h2 का मतलब 10, राइट। इसका मतलब कोलिजन के जस्ट पहले ये वेलोसिटी थी और इंपैक्ट के जस्ट बाद की वेलोसिटी आ जाएगी √2gh2। ठीक है ना। तो अगर इनिशियल मोमेंटम पूछता है तो कितना आता, मास से डिवाइड कर दो, मास इज 0.5 मतलब हाफ दे रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम नीचे था, दैट वाज 1/2 √2gh1 और बाद वाला मोमेंटम ऊपर था, दैट इज मास m इंटू √2gh2। एक पॉजिटिव था तो दूसरा नेगेटिव था, तो इंपल्स का मतलब है चेंज इन मोमेंटम और मैग्नीट्यूड केवल पूछा है, तो ये वैल्यू बढ़ी तो मैं क्या करता हूं, एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, चेंज विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करने की जरूरत है। 1/2 √2g कॉमन ले लो, अंदर बचेगा √h1, या सॉल्व करना है तो लिख देते हैं सीधे सीधे, ऐसे लिख देते हैं 1/2 √2 इंटू 10 इंटू 40 प्लस 1/2 √2 इंटू 10 इंटू 10। ये कितना आ रहा है, ये 400 √2 आ रहा है, तो इससे 20 बाहर निकाल लेते हैं और ये 100 √2 आ रहा है, तो इससे 10 बाहर निकाल लेते हैं, हाफ बाहर निकालते और 40 इंटू 10, 400 का रूट आएगा 20, राइट। तो दिस इज 20 √2 और 100 का रूट आएगा 10, तो दिस विल बी 10 √2 एंड 20 √2 प्लस 10 √2 30 √2 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस वैल्यू विल बी 15 √2। तो 15 इंटू 1.4 चेक कर लेते हैं, 15 इंटू 1.4 इसकी वैल्यू कितनी आएगी। आई थिंक 21 के आसपास आ रही, अगर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करा है। $21.6 मतलब दिस आंसर इज करेक्ट। नॉर्मल सा इंपल्स की डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था और मैं इसको सिंपल कैटेगरी में रखूंगा। 30-40-50 सेकेंड लगेंगे सॉल्व करने, 1 मिनट लगे, उससे ज्यादा नहीं लगने वाला। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन की बाल की खाल झाड़ने में।